क्या आपको पता है वहाँ आप सब कुछ बन सकते हो जो आप बनना चाहते हैं लेकिन क्यों नहीं बन पा रहे? नमस्कार दोस्तों, मैं जिज्ञांश रावत गुजरात अहमदाबाद से बुक रीडिंग कोच बनने की कोशिश कर रहा हूँ और आज मेरी जर्नी के अंदर मैं 23 डेज के अंदर रनिंग हो रहा हूँ। मैं किताब पढ़ रहा हूँ आत्म अनुशासन की शक्ति, लिखित है ब्रायन ट्रेसी द्वारा, बहाने बनाना छोड़ दे, जिसमें मैं पेज नंबर 39 के ऊपर हूँ। और आज जो मैं विचार आपके अंदर डालने जा रहा हूँ, आज जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ आपके दिमाग के अंदर, वो क्या पॉइंट था मैंने सबसे पहले ही पूछा। क्या आपको पता है वहाँ आप वो सब कुछ बन सकते हैं जो आप बनना चाहते हैं और आपको वैसा बनना चाहिए, लेकिन आप क्यों नहीं बन पा रहे? इसका जवाब है आत्म अनुशासन का अभाव। आपके प्रिय बहाने, उसकी वजह से आप ये नहीं बन पाते। एक चीज़ याद रखिए, आत्म अनुशासन हमको क्यों करना चाहिए? आत्म अनुशासन की वजह से आप धीरे धीरे, ये इसका एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप अपनी उच्चतम संभावना की ओर, सफलता की ओर बढ़ जाते हैं और आप संभवता की तरफ जो आपकी अपॉर्चुनिटी मिली है, आप जो भी कुछ करना चाहते हैं वो सब कुछ बन पाते हैं। किसकी वजह से? सिर्फ सेल्फ डिसिप्लिन की वजह से। सेल्फ डिसिप्लिन से क्या होता है? आपका पूरा चरित्र बदल जाता है, आपका पूरा कैरेक्टर बदल जाता है और धीरे धीरे आपकी जो ये सेल्फ डिसिप्लिन है उसका प्रभाव कहाँ पर पड़ता है पता है? आपके माइंड के ऊपर, आपकी फीलिंग्स के ऊपर, और ये उतनी उच्च तरीके से पड़ता है। धीरे धीरे आप जैसे सेल्फ डिसिप्लिन होते जाएंगे, धीरे धीरे सेल्फ डिसिप्लिन मतलब आत्मानुशासन, मतलब आपने जो भी कुछ अपने गोल्स के लिए लिखा हुआ है, जो भी कुछ एक, जैसे मैंने बोला टू डू लिस्ट और एक सक्सेस लिस्ट, तो सक्सेस लिस्ट मतलब आपको आपके गोल की तरफ जो चीज़ें बढ़ा रही है। जैसे मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ तो मैं धीरे धीरे सेल्फ डिसिप्लिन बनता जा रहा हूँ। नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो जाए, भले ट्रेडिंग हो, भले घर में कुछ प्रॉब्लम हो, घर में कुछ भी हो, बट मुझे मेरे वीडियोस बनाने हैं। अभी किस तरीके से वीडियोस बनाने ये नहीं पता था, तो अभी बस एक बुक्स रीडिंग पढ़ के, एक किताब पढ़ के, उसके अंदर से धीरे धीरे वो टॉपिक के ऊपर से मैं बुक्स रीडिंग करते जाता और उसको अपने वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 39 नंबर के पेज के ऊपर था कि उसको मैंने बताया कि आपको वो सब कुछ करना चाहिए जो आप सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन क्यों नहीं कर पाते? सेल्फ डिसिप्लिन के अभाव के ऊपर। लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन करने से क्या होता है? आपका ये जो माइंड है, आपका ये जो भावना है, उसके ऊपर आपके सेल्फ डिसिप्लिन का इतना प्रभाव बढ़ता है कि उसके बाद में क्या होगा? आप जो अपने कंफर्ट जोन में रहने लगते हैं, मतलब सुबह जल्दी उठना है लेकिन अच्छे से बहुत ही मस्त नींद आ रहा है, इतना जबरदस्त गर्मा आ रहा है कि आपका कंफर्ट जोन है। लेकिन जैसे आप सेल्फ डिसिप्लिन होने लगते हैं तो आप क्या करते हैं? ऑटोमेटिकली उठने लगते हैं। अभी आप उठेंगे नहीं तो ऑटोमेटिकली आपको अनकंफर्टेबल लगेगा। पहले सोना एक कंफर्ट जोन होता था ना, लेकिन अभी सोना आपके लिए अनकंफर्टेबल जोन हो जाएगा कि मैं क्यों नहीं उठ पा रहा हूँ। तो इतना गहरा प्रभाव पड़ता है कभी आपको, आपका आत्मसम्मान, आपका आत्म अनुशासन, आपकी सेल्फ डिसिप्लिन आपको ऑटोमेटिकली वहां से बाहर निकालने लगेगी और आपको अनडिसिप्लिन होने से, उस रास्ते से जो दूसरे सब लोग चल रहे वहां से ऑटोमेटिकली आपको अलग करने लगेगी। तो क्या होगा? आपकी पर्सनालिटी धीरे धीरे अलग होने लगेगी। आप कॉमन में से, आप ऑर्डिनरी पीपल में से कहाँ पर आने लगोगे? धीरे 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 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में आने लगोगे। क्यों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में आने लगोगे? बिकॉज ऑफ दिस सेल्फ डिसिप्लिन। क्योंकि सबको पता है सुबह जल्दी उठना चाहिए, सबको पता है अच्छी चीज़ों को, मेरे पास में जो नॉलेज है मुझे लोगों को शेयर करना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं कर पा रहे? ऑनलाइन मुझे आना चाहिए, क्यों नहीं कर पा रहे? वीडियोस बनाने चाहिए, क्यों नहीं बना पा रहे? क्योंकि सेल्फ डिसिप्लिन नहीं आ पा रही है, इसलिए ये सारी चीज़ें नहीं हो पा रही। तो इससे आप धीरे धीरे एक अलग इंसान बन जाते हो। सपोज कीजिए कि इसको मैं दूसरे तरीके से समझाऊँ कि आप किसी लेबोरेटरी में, आप छोटे थे बचपन में तो आपको पता होगा, और जो साइंस के स्टूडेंट हो उन सबको भी पता होगा कि आप लोग जब एक लेबोरेटरी में जाते थे तो क्या होता था? एक वो पाइप होती थी कांच की, और उसको क्या करते थे? एक बंसन बर्नर करके होता है लेबोरेटरी में, तो उसके ऊपर, जैसे स्टोव बोलते हैं, उसके ऊपर उसको गर्म किया जाता। तो पाइप में क्या करते थे? हम थोड़ा सा लिक्विड डालते थे और उसके साथ में केमिकल्स डालते थे। केमिस्ट्री की लेबोरेटरी होती थी, और वो डाल के फिर धीरे धीरे उसको बंसन बर्नर के ऊपर गर्म करते थे, लाइक स्टोव के ऊपर गर्म करते थे। धीरे धीरे क्या होता था? वो जो केमिकल्स है, वो जो लिक्विड है, उसके साथ में कुछ ऐसी प्रोसेस करता, तो धीरे धीरे जो लिक्विड है वो फिर कैसा हो जाता? ठोस हो जाता था, एकदम मजबूत हो जाता। लेकिन अभी वो इतना मजबूत हो गया कि अभी उसको वापस से लिक्विड नहीं बनाया जा सकता। सेम इसी तरीके से हमारी लाइफ है। हमारी लाइफ भी बिल्कुल इसी तरीके से, बिल्कुल निराकार, कोई उसका आकार ही नहीं, कोई शेप ही नहीं, क्योंकि गोल ही पता नहीं क्या करना है क्या नहीं, और पता है तो फिर उसमें हम बिल्कुल मुलायम हैं, बिल्कुल लचीलेपन वाले इंसान हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है? जैसे हम इस सेल्फ डिसिप्लिन की वजह से हमको मेरे गोल की तरफ क्या चीज़ें पहुंचा रहे, वो सक्सेस लिस्ट वाले काम करते जाते हैं। तो सेल्फ डिसिप्लिन की आंच पर बर्नर जो बताया था ना, वो पाइप को गर्म करता है, तो सेल्फ डिसिप्लिन की आंच के ऊपर हम धीरे धीरे खुद को तपाते हैं, तो फिर क्या होता है? उससे हम आसान और आनंददायक जो काम करते हैं उसकी जगह पर मुश्किल लेकिन
आवश्यक चीज़ों को करना शुरू कर देते हो। और इसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो आत्मसम्मान है, हमारा जो सेल्फ डिसिप्लिन का एक लेवल है, उच्च स्तर के लेवल पर हम पहुंच जाते हैं और हम धीरे धीरे उसमें ठोस होने लगते हैं। मतलब अभी सेल्फ डिसिप्लिन के प्रति हम ठोस हो रहे हैं, हम धीरे धीरे अपने आप को ठोस बना देते हैं। तो अभी हमारा पहले क्या था, पर्सनालिटी द्रव्य था, और द्रव्य में से क्या हो गया, अभी हम क्या बन गए, अभी हम ठोस बन गए। इसको दूसरे तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूँ, एक पानी होता है, उसका कोई यूज जिस आकार में डालोगे वहां पर वो उस तरीके से बह जाएगा, कोई भी आकार नहीं है ना इसलिए। लेकिन उसी पानी को हम गर्म करें तो भाप बन जाता है, और उस भाप से क्या होता है, हम पूरे स्टीमर को खींच सकते हैं। पहले क्या थे, हम द्रव्य जैसे बिल्कुल पावरलेस, लेकिन अभी धीरे धीरे उसमें हम किसमें से ट्रांसफॉर्म हो गए, अभी हम एक शक्ति के अंदर, एक एनर्जी के अंदर रूपांतरित हो गए। देखिए दोस्तों, हमको ये समझना पड़ेगा, चेंज करना मतलब क्या होता है, रूपांतरित करना मतलब क्या। चेंज मतलब जिज्ञासु अमिताभ बच्चन बनने की कोशिश करा तो मैं किसी और के जैसा बनने की कोशिश करूँ, लेकिन अभी जिज्ञासु ही है, लेकिन जिज्ञासु अमिताभ बच्चन नहीं है, लेकिन जिज्ञासु अपने आप के अंदर वो सारी क्वालिटीज डाल रहा है। कभी जैसे अमिताभ बच्चन को हम देखते हैं, वैसे ही जिज्ञासु खुद जिज्ञासु को देखते हैं तो उसको महसूस होता है, वाओ आई एम लाइक अमिताभ बच्चन, बट मैं हूँ जिज्ञासु। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हैं, किससे, सेल्फ डिसिप्लिन की वजह से। अभी नियम एक ये भी कहता है कि सबसे बड़ी चीज़, सबसे अच्छा फायदा क्या होता है, जब आप अपने लक्ष्य बनाते हैं, अपने गोल्स बनाते हैं और उसका पीछा करते करते उस लक्ष्य के पीछे पीछे आप चले जाते हैं, और उसका पीछा करते करते सबसे अच्छी चीज़ क्या बनती है, जो आप सेल्फ डिसिप्लिन बनते हैं तो आप पूरे बदल जाते हैं, आपका चरित्र पूरा बदल जाता है, आपका व्यक्तित्व पूरा बदल जाता है, आपका खुद का आप मन चाहे तरीके से अपने जो आकार देना चाहते हैं जीवन को, वैसा आकार देने लगते हैं और आप सफलता के उच्चतम क्षेत्रों के अंदर आगे बढ़ जाते हैं। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, नियम एक यह कहते हैं, आप जो पहले कभी नहीं थे, अगर आपको आज वैसा बनना है तो कुछ आपको वैसा करना पड़ेगा जो आपने पहले कभी नहीं किया। इसको एक मैं दूसरा बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूँ। आपने अभी तक जो किया है, आप वही की वही चीजें रोज करेंगे तो क्या होगा, आपको अभी तक जो मिला आपको वही का वही मिलेगा। लेकिन आपने अभी तक जो नहीं किया है, आप वो सारी चीजें करेंगे तो आपको अभी तक जो नहीं मिला है आपको वो सब कुछ मिलेगा। समझिए इस बात को। आपको लाख रुपया महीने कमाना है, क्या चीज है, अभी आप क्या करें, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 की नौकरी करें, 50,000 की नौकरी करें, आप वही के वही काम करेंगे तो क्या होगा, वही के वही आपको 50,000 मिलेंगे। आपको अपनी योग्यताएं बढ़ानी पड़ेगी। मतलब आपने अभी तक जो सारी चीजें नहीं की है, नियम ये कहता है, सिद्धांत ये कहता है, आपने अभी तक जो सारी चीजें नहीं की, आपको वो सारी चीजें, वो योग्यता है, वो गुण अपने आप के अंदर डेवलप करना पड़ेगा। उससे क्या होगा, आपको जो सारी चीजें चाहिए, मन चाही चीजें चाहिए तो वो सारी चीजें मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको बदलना पड़ेगा, ठोस बनना पड़ेगा। तो ये आत्म अनुशासन की आज के ऊपर जैसे हम धीरे धीरे खुद को तपाते तो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, हम ऐसे व्यक्तित्व बन जाते हैं, एक ठोस अनुशासन वाले, एक ठोस व्यक्तित्व बन जाते हैं। अभी अनुशासन हमारा एक सॉलिड कैरेक्टरिस्टिक बन गया है, अभी हमारा वो लक्षण बन गया, तो हमारे अंदर धीरे धीरे वो सारी चीजें आने लगती है। और अनुशासन करने से क्या होता है, हम खुद को बहुत ही बेहतर इंसान बनाने लगते हैं, बहुत ही मजबूत इंसान बनाने लगते हैं। और अनुशासन करने की वजह से आत्म अनुशासन, और मतलब आपको 1 लाख रुपया पर मंथ कमाना है या आपको जो भी मन चाहे गोल पाना है, तो आपको आत्म अनुशासन और आत्म विजय, सेल्फ डिसिप्लिन एंड सेल्फ कंट्रोल, आत्म नियंत्रण एंड सेल्फ विक्ट्री, ये सब कुछ अपने उच्च स्तर के ऊपर लेके आना पड़ेगा। उसके लिए आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, लगातार रहना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, आज हम लोग बोलते बहुत कंपटीशन, नो, दैट्स अ कंप्लीटली रॉन्ग थिंग्स। हम लोग बाहर देख रहे हैं, दैट्स रियल वेरी रॉन्ग थियरी। आपका कॉम्पिटिटर, ओनली वन पर्सन इज योर कॉम्पिटिटर। हु? टाइम? नो। हु? यू आर योर कॉम्पिटिटर। रोज अपने आप को हराए, रोज बेहतर इंसान बने, रोज अपने आप के अंदर 1% इम्प्रूवमेंट लेकर आए, रोज थोड़ा, कल जितनी प्रैक्टिस की थी एक्सरसाइज से थोड़ा सा उससे ज़्यादा बढ़ाए, रोज कितना मैं प्रैक्टिस कर रहा था वीडियोस की, कितने मैं स्टेप ले रहा था, उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाए, रोज में कितना सक्सेसफुल हुआ, थोड़ा सा उससे आगे और ज़्यादा सक्सेसफुल। सिर्फ अपने आप को बेहतर बनाने के ऊपर काम कीजिए। लेकिन हम क्या करते हैं, ये ऐसा, डोंट डू दैट, कम आउट। एक दिन में नहीं होगा, मैं भी नहीं बनाऊँ, कोशिश कर रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ,
तो ये सारी चीज़ों को हमको समझना पड़ेगा कि आत्म अनुशासन करके हम क्या करते हैं। हमारे विकास की कुछ सीढ़ियाँ, मानवीय विकास की कुछ सीढ़ियाँ, मतलब ह्यूमैनिटी जो है उसका डेवलपमेंट होना चाहिए। हम पहले बंदर थे, बंदर में से धीरे धीरे आगे बढ़े, फिर और आगे बढ़े, फिर आदि मानव बने, फिर आदि मानव में से पत्थरों से सब कुछ गीतते थे, अग्नि पैदा करते थे, पूरा ढोके जाते थे। फिर एक व्हील्स आया, फिर व्हील के अंदर से क्या है, हम धीरे धीरे व्हीकल के ऊपर आए, फिर खाना पका के खाने लगे। धीरे धीरे सारी चीज़ें, ये डेवलपमेंट हुआ। तो कैसे डेवलपमेंट करना, पहले हम यहाँ पर थे, फिर अभी यहाँ पर थे, फिर अभी एक से यहाँ पर बढ़े, फिर एक से यहाँ पे बढ़े, फिर एक यहाँ पर बढ़े। तो आप अपने खुद की मानवता के विकास की जो सीढ़ी है, तो आत्म अनुशासन करके आप अपने जीवन को मनचाही चीज़ों की तरफ से आकार देते, आप ज़्यादा संकल्पवान बन जाते, ज़्यादा शक्तिशाली बन जाते। और अभी आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आने लगता है कि यस, मैं जो भी कुछ करना चाहता हूँ सारा सब कुछ कर सकता हूँ। तो आत्म अनुशासन करने का सबसे महत्व का कारण क्या है, सेल्फ डिसिप्लिन होने का सबसे महत्व का कारण क्या है, आपकी जो सफलता है उसके उच्च स्तरों के ऊपर आपको पहुंचा देती है और आपकी संभवता के उच्च क्षेत्रों के ऊपर आपको पहुंचा देती है। मतलब इसको क्या बोलते हैं, अबंडेंस। आपके पास में कोई भी अपॉर्चुनिटी आएगी तो प्रचुरता से आप उसको देख पाएंगे, आप पूरे विजुअलाइजेशन के पूरे क्लैरिटी से उसको देख पाएंगे कि इसमें आगे मैं कितना बड़ा सब कुछ कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं जिग्नेश श्रीवास्तव, गुजरात अहमदाबाद से। जो मैंने आज आपके अंदर विचार डाला, क्या आपको पता है कि आपको क्यों, आप जो बनना चाहते हो सब कुछ बनना चाहिए और आप क्यों नहीं बन पाते। आई होप मैं इस पॉइंट को आपको समझा पाएगा कि सेल्फ डिसिप्लिन की वजह से, हमारे प्रिय वाहनों की वजह से हम वो सारी चीज़ें नहीं कर पाते जो हमको करनी चाहिए, और हम वो सारी चीज़ें, हम जो बनना चाहते वो सब कुछ नहीं कर पाते। तो ये मेरा आज का पॉइंट है। थैंक यू सो मच।